अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस दुनिया में हमने बड़ी बड़ी अनहोनियां होती हुई देखी हैं, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें तब्दील होते हुए देखी हैं, बड़ी बड़ी ऐसी ताकतें, ऐसी रियासतें जिनका ये गरूर था कि उनके होने से निज़ाम चलता है, वो जब इशारा कर देंगे तो दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा। उन्हें हमने दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों के सामने झुकते हुए देखा है, छोटी छोटी रियासतों के सामने उन्हें सरनगू होते हुए देखा है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बहुत बड़ी रियासत जो नौज़ुबिल्लाह अपने आप को इस दुनिया में खुदा समझती थी, जो ये समझती थी कि जहां हम चाहेंगे जंग करेंगे, जहां हम चाहेंगे जंग रोक देंगे, जो हमारे सामने सर उठाने की कोशिश क्या करे, आंखें उठाने की कोशिश करेगा, उसकी गर्दन काटती जाएगी। एक ऐसी रियासत एक बहुत छोटे से मुल्क के सामने झुक गई है, और उस रियासत का नाम है अमेरिका। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, शायद उसको सुन के आपको ये लगे कि ये एग्जैजरेशन है, शायद कुछ लोग आप में से जो है वो दबा हुआ हंस भी दें और ज़ेरे लब मुस्कुरा के ये कहें कि ये यूट्यूबर्स भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान के सामने झुक चुका है। जो बाइडन, जो अपने आप को इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कहता था, बल्कि मानना चाहिए जो ताकतवर तरीन शख्स है, वो इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म के सामने झुक गया है। अब आप ये ज़ेरे लब मुस्कुराना छोड़िए और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी खबरें जो यकीनी तौर पे अगर आज भी आपके जहन में ये क्वेश्चन मार्क है ना कि इंसान की इंसान की ताकत असल में उसका ईमान होती है, या इंसान जो सोच लेता है वो कर लेता है, तो आज की ये खबरें सुन के ना आपको अगर कोई क्वेश्चन मार्क है तो वो खत्म हो जाएगा, चूंकि इमरान खान ने और पाकिस्तान ने ऐसा कर दिखाया है। हुआ क्या है, ये मैं सारी चीजें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कैसे हुआ है ये भी मैं सारे शेयर करने वाला हूं। मैं बहुत कम वीडियोस के बारे में ये कहता हूं, लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं कह रहा हूं एंड तक देखिएगा। एंड तक समझना बड़ा जरूरी है, एंड तक लेके जाना बड़ा जरूरी है। समटाइम इंफॉर्मेशन जब हम हाफ में छोड़ते हैं ना तो वो जहर हो जाती है, और वो जो चीज मैं समझाना चाह रहा होता हूं वो किसी और तरीके से, गलत तरीके से आप गलत इंटरप्रेट करके उसका गलत मतलब ले लेते हैं। तो इस वीडियो को मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर तक देखें, क्योंकि नाजरीन 2 दहाइयों के बाद, 20 सालों के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसने तमाम नैरेटिव तब्दील कर दिया है, जिसने चीजें यकसर जो है वो तब्दील करके रख दी हैं। ज्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, पहले खबर बताता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं हुआ क्या है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। नाज़रीन, ये बिजनेस रिकॉर्डर ये मेरे सामने खुला है, आपके साथ स्क्रीन पे ये खबर चल रही होगी, पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट पार्टनर अक्रॉस नंबर ऑफ फ्रंट्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जानब से ये खबर आई, उनके तर्जुमान हैं नेड प्राइस, उन्होंने ये खबर दी और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान सिर्फ, बहुत सारी खबरें थी कि अफगानिस्तान की हद तक पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए अहम नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए अहम है। अब आप इस खबर को सिर्फ खबर की हैसियत से ना देखिए नाजरीन, ये वो स्टेटमेंट है जिसे 2 दहाइयों में हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ, हमारी फौज ये साबित करते हुए कोशिशों में लगी रही, लेकिन ये 2 दहाइयों तक खबर नहीं आई, ये स्टेटमेंट नहीं आई। 2 दहाइयों के बाद ये स्टेटमेंट आ रही है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सादा सादा समझा देता हूं। नाजरीन, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जिसकी ये मैं बात कर रहा हूं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यूं समझिएगा कि ये पाकिस्तान की जैसे वजारत खारजा काम करती है, इसी तरह से ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पे इसको जो है वो एंथोनी ब्लिंकन जो है वो लीड करते हैं, जिसमें आपको याद होगा कि पुराने जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन काम करती थी तब माइक पॉम्पियो हुआ करते थे। ये इतनी अहम स्टेटमेंट इनकी जो है वो इसको देखा जाता है या गिना जाता है कि जब वीकली प्रेस ब्रीफिंग हो रही होती है ना, तो दुनिया दूरबीनें लगाए हुए स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ देख रही होती है, क्योंकि यहां से दिया गया हुआ बयान यूएस की रियासत की पॉलिसी होता है। तो आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये खबर दी कि पाकिस्तान बहुत सारे मामलात में अमेरिका के लिए अहम है, तो 2 चीजों पे करारा जन्नाटेदार थप्पड़ था। नंबर 1, डू मोर। हमारे वज़ीर आज़म की, जो हमारे पुराने वज़ीर आज़म थे ना, वो डू मोर का नाम सुन के उनकी पतलूनें गीली हो जाया करती थी।
मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं, और वो मुल्क जो मैं उन वज़ीर आज़मों की बात कर रहा हूं जो मुल्क का सौदा करते हैं, मुझे पता है इस फिक्रे के ऊपर मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन सच ना मेरे मुंह से खुले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं ऐसे वज़ीर आज़मों को भी जानता हूं जो कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर पतलून उतार के अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करवाया करते थे। लिहाजा इस बात को छोड़ दें। डू मोर का नाम सुन के ना नाजरीन इनके पसीने छूट जाया करते थे। आज उस डू मोर के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है इमरान खान ने। इमरान खान को जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरा, नंबर 1 डू मोर। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर है जहां पर अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाह रहा है। अमेरिका आज तक शायद जितना प्रेशर अमेरिका ने पाकिस्तान पर डाला है उसे 10 से मैक्सिमाइज, मतलब उसको 10 गुना मैक्सिमाइज आप कर दें, उससे ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? कोई अड्डे नहीं देंगे। पाकिस्तान ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, और ये यहां से मैं वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू कर रहा हूं, अहम तरीन हिस्सा। एक मिनट के लिए सोचिए कि जहां पे पाकिस्तान कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, जहां पे पाकिस्तान ये कह रहा है नहीं करते कॉल तो ना करें, इतने में जब पाकिस्तान इतनी जो है वो सख्त लहजे में जवाब दे रहा है, तो यूएस को क्या आखिर आई है कि वो पाकिस्तान को बहुत अहम कहे। एक चीज नहीं है, मतलब मैं आपके सामने ये एक अखबार नहीं है, मेरे सामने ये अखबारों के ढेर पड़े हैं। जैसे ये जियो न्यूज की खबर देखे, पाकिस्तान यूएस हैव कॉमन गोल्स इन अफगानिस्तान स्टेट डिपार्टमेंट, यानी कि आज दुनिया भर में ये खबरें बनी हुई हैं। हुआ क्या यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो उनका रातों रात उसको अकल आ गई है, रातों रात उनके ख्यालात बदल गए? नहीं। हुआ क्या है नाजरीन? असाब की जंग। पाकिस्तान असाब की जंग जीता है। याद रखिएगा, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होती है। असल जंग, और वो पुराने जर्नैल कहा करते थे, आप पुरानी जो है वो जंगों को पढ़े ना, बहुत सारी जंगों में जर्नैल ये कहा करते थे असल लड़ाई होती है असाब की। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका में असाब की जंग जारी थी। पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान ने तालिबान को टेबल पे लाके बिठाया, पाकिस्तान ने वो तमाम काम किए जो कि पाकिस्तान फैसिलिटेट करने के लिए अमेरिका को कर सकता था, लेकिन अमेरिका वही पुराना रट लगाए बैठा था, डू मोर। अब की बार चीजें मुख्तलिफ थी। अब की बार अमेरिका के सामने वो लोग नहीं थे जिन्हें या तो खरीदा जा सके, या जिनके कुछ ऐसे सबूत हों, या जिन्हें मुख्तलिफ तरीके से डराया जा सके। अमेरिका ने अपना द बेस्ट दिया, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना द बेस्ट दिया इन दो चीजों को करने के लिए। किसी तरीके से इमरान खान को खरीद लिया जाए, नंबर 2 किसी तरीके से इमरान खान को डरा धमका दिया जाए। दोनों चीजें फेल हो गई। जब अब देखें अमेरिका ने ये स्टेटमेंट, ये नाज़रीन इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अमेरिका दुनिया के सामने मान रहा है उस पाकिस्तान को जिस पाकिस्तान की इसने एड बंद की, उस पाकिस्तान को जिस पाकिस्तान के ऊपर कोई भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का तर्जुमान आया करता था और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा करता था, उसी पाकिस्तान को ये कह रहा है नहीं जी ये हमारे लिए बहुत अहम मुल्क है, ये हमारे लिए जो है ये सिर्फ अफगानिस्तान में हम पार्टनर नहीं है, बहुत सारे कॉमन गोल्स हैं हमारे। उस पाकिस्तान के लिए एकदम से ये बदली हुई सूरत हाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की। मैं आज आपके सामने ये शेयर कर दूं, ये खबर मेरे पास मौजूद है क्योंकि आपको पता है मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपको साथ देता रहता हूं। ये अफगान उर्दू की खबर सुने, तालिबान ने सुबह रात के गुजार जिले में अफगान फौज की चौकी उड़ा दी। गुज़श्ता 24 घंटों में मैं आपको इलाके बता रहा हूं पाकिस्तान की क्यों जरूरत है। गुरियान, फारसी, जिंदाजान, कोहसान, पख्तूनजरोन, चश्त, ओआबे, काश्केकोना, शंदाद और इन तमाम जिला पर कंट्रोल कर लिया है जहां पे ये पुरानी पपेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब हुआ क्या है, अमेरिका को एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो एक्सट्रीमिस्ट ना हो। अगर इनको कायल करना है जो कि इन इलाकों पे कब्जा करते चले जा रहे हैं तो पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान के बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान को इन्होंने ये कहा कि अब ये इन्होंने पुरानी वारदात डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान को डराएंगे धमकाएंगे, पाकिस्तान जो है वो बातों में आ जाएगा, हमें अड्डे शड्डे दे देगा। अड्डों से भी ज्यादा देखें यार, ये और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी अड्डे ले सकते थे। अड्डों का मसला नहीं है, पाकिस्तान को झुकाना मतलब है, झुका लिया तो और बहुत सारे इंटरेस्ट पूरे किए जा सकते थे। दिस टाइम दिस इज डिफरेंट। इमरान खान सेड एब्सोल्युटली नॉट। और आज मैं आपको बता दूं नाजरीन, मैं हमेशा से कहा करता हूं जो कौम है, जो मुल्क अपनी गैरत ईमानी पे सौदा नहीं करते ना,
जो अपनी सॉरेनिटी पे सौदा नहीं करते हैं, फिर इस तरह के सम्राट आते हैं। और आज इसके सम्राट आना शुरू हो गए हैं। ये पहली सीढ़ी है। यूएस डिपार्टमेंट ने जो खबर दी है ना, पहली बार, जो मैं दोबारा आपको इंट्रो की तरफ लेके जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा था कि एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ आए। दोबारा इंट्रो की तरफ जाएं। पहली बार इतनी बड़ी ताकत एक मुल्क के सामने झुक गई है। मना नहीं सके इमरान खान को, मना नहीं सके पाकिस्तान को। बिलाखिर वो करना पड़ा जो कि पाकिस्तान कहता था, वो मानना पड़ा जो पाकिस्तान का बयानिया था। सो दिस इज द थिंग जिसके लिए मैं ये समझता हूं कि आज मुबारकबाद देने की जरूरत है। किसको? इमरान खान को नहीं। इमरान खान को आज मुबारकबाद देने की जरूरत नहीं है। आज मुबारकबाद देने की जरूरत है हर उस पाकिस्तानी को जिसने पाकिस्तान पे गिव अप नहीं किया। आज मुबारकबाद देने की जरूरत है हर उस शख्स को जिसके दिल में ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है। आज मुबारकबाद देने की जरूरत है हर उस सच्चे पाकिस्तानी को जो कि पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब सजाए, ये सोचता था कि पाकिस्तान तब्दील हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है। आज का पाकिस्तान अब हम कह सकते हैं एक नया पाकिस्तान है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप मेरे ख्यालात से अगर आप इत्तफाक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।